स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल मोहिनीज लाइफ में। तो इधर हम लोग निकल चुके थे घर से शादी के लिए। तो ये ना मैं और विद्यांश के पापा दिविसा हम सब लोग आराम से बैठ चुके थे और पीछे रखे थे बैग। और ना रास्ते का जो मौसम था वो भी काफ़ी अच्छा था, लेकिन साथ में दिविसा की थोड़ी सी तबीयत जो थी ना वो बिगड़ रही थी। तो मौसम तो अच्छा लग रहा था, लेकिन दिविसा के लिए भी थोड़ा सा डर लग रहा था। फिर हम लोग इधर रेलवे स्टेशन पहुँच चुके थे और विद्यांश को आप देख सकते हैं, वो भी हम लोगों की बहुत हेल्प कर रहा था और ना बोल रहा था कि मैं ना पापा की हेल्प कर देता हूँ, पापा अकेले बेचारे बैग उठा रहे हैं। मैं दिविसा को लिए थी। फिर हम लोग जैसे ही ट्रेन में बैठे तो बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। तो इधर विद्यांश को गर्मी भी लग रही थी, साथ में दिविसा को हल्का सा मुझे फीवर सा लग रहा था। तो मैंने ना उसको स्टॉल से उड़ा लिया था और दिविसा आराम से सो गई थी। इधर आप देख सकते हैं ये सो रही है आराम से। और इधर हम लोग बैठे थे कि ट्रेन आराम से पहुंचा देगी बीना। तो हम लोग पहले पहुंच चुके थे मौसी जी के घर और वहां पर हम लोगों ने बहुत सारी बातें की। काफ़ी देर तक हम लोग इधर बैठे रहे। फिर हम लोगों को दूसरी ट्रेन भी पकड़नी थी। ये रही मैं भी वेट ही कर रही थी कि दूसरी ट्रेन में, क्योंकि हम लोगों को मिलने वाली थी दीदी। तो ये दिविसा अभी भी आप देख ही रहे हैं सो ही रही हैं। फिर इधर हो चुकी थी रात और ना हम लोग पहुँच चुके थे ट्रेन में और दीदी भी हम लोगों को फाइनली मिल चुकी थी। तो हम लोग ना साथ में ही शादी में जा रहे थे। तो इधर हम लोगों ने बहुत सारी तो पहले बातें की। फिर रात में ना अंतस और बिसत से दोनों से वीडियो कॉलिंग में बात की। काफ़ी देर तक इन लोगों ने दिविसा से बात की, लेकिन दिविसा कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दे रही थी, क्योंकि दिविसा की तबीयत ठीक नहीं थी। तो वो वैसे भी चिड़चिड़ करती और कहीं जाने का होता है तब तो वो वैसे भी परेशान हो जाते बच्चे। तो इधर दीदी ने उसको फुल कोशिश कर रही थी कि वो थोड़ा सा हंस दे। कहीं उसको मोबाइल दिखा रही थी तो कहीं विद्यांश बोल रहा था कि हंस दो दिविसा, क्योंकि विद्यांश से वो जल्दी से हंसने लगती। फिर हम लोग रात में सो गए थे, वो परेशान कर रही थी तो मैंने ज़्यादा कुछ सूट नहीं किया था। इधर हो चुकी थी मॉर्निंग और सब लोग उठ के बैठ चुके थे, क्योंकि हम लोगों का जो रेलवे स्टेशन था वो आने ही वाला था। मतलब हम लोग जबलपुर पहुंच चुके थे। जबलपुर गए थे हम लोग शादी के लिए। तो जबलपुर फाइनली आ चुके हैं हम लोग और बस स्टेशन का ही वेट कर रहे थे। तो इधर ना सब लोग बोल रहे थे कि दिविसा किसी के पास जाए, बट ये किसी के पास भी नहीं जा रही थी, ये सिर्फ मेरे पास ही थी। जैसे तैसे करके सुबह में ये अपने पापा के पास गई और थोड़ा सा हंसी। हम लोगों को थोड़ा सा अच्छा लगा। पहले तो ये लग रहा था गलती तो नहीं करती कहीं शादी में आके, लेकिन बच्चों के साथ ये होता है, घर पर ही वो कंफर्टेबल फील करते हैं, कहीं बाहर जाते हैं तो वो रोते ही हैं। और फिर इसकी थोड़ी सी तबीयत भी ठीक नहीं थी। दीदी अपना इधर मोबाइल चला रही थी और साथ में ना हम लोग विद्यांश के साथ ना इसको देख रहे थे। तो अच्छा लग रहा था, विद्यांश इसको हंसवा रहा था। तो फिर इधर हम लोगों को मामा मामी सब लोग मिल चुके थे। ये सब लोग आए थे बस से और हम लोग आए थे ट्रेन से। तो इन लोगों की जो बस है वो हम लोगों को वहीं आसपास कहीं हम लोगों ने बात कर ली थी तो मिल चुके थे ये लोग फाइनली। अब हम सब लोग साथ में जाएंगे। और इधर हम लोग ना दिविसा को भी देख के खुश हो रहे थे, क्योंकि दिविसा की जो तबीयत है वो बेटर हो चुकी थी। ये है ब्राइड की दीदी, ये रही ब्राइड की मम्मी यानी मेरी मामी जी, और ये दीदी रही जो ब्राइड है वो खुद हाय बोल रही थी आप लोगों से, और मामा जी। तो इन्हीं की बेटी की शादी है। ये मेरी मामा जी मामी जी हैं, यानी विद्यांश के पापा के मामा मामी जी। और ना हम लोगों का इधर होटल में हो रहा था वेलकम। तो ये ना अपनी बुआ के पास पहुंच चुकी थी। अभी ये थोड़ा सा तबीयत ठीक जैसी हो रही थी ना, तो ये सबके पास जाना कर दी थी। इधर ना दिविसा का भी वेलकम हो चुका था, मेरा भी हुआ था, बट मैंने ना कैमरा ऑफ कर दिया था। और फिर हम लोग पहुंच चुके थे तैयार होकर नाश्ता के लिए, क्योंकि ना दिविसा रो रही थी ना, तो मैंने कुछ भी मतलब ऐसा कुछ पहना नहीं था, सिर्फ थोड़ा सा ना कपड़े चेंज किए थे, थोड़ा सा ना इस पर कुछ लगाया और लिपस्टिक लगाई और पहुंच चुके थे नाश्ता करने के लिए। वहाँ पर हम लोगों ने नाश्ता किया और ना बहुत सारी बातें की, क्योंकि काफ़ी टाइम बाद हम सब लोग मिले थे ना, तो ऐसा लग रहा था सबसे बातचीत कर लेते। इधर दीदी मेरा वेट कर रही थी, मैं थोड़ा तासिया से बात करने लगी थी तो वो मेरा वेट करने लगे थे। और ये बोले लाओ मैं ले लेता हूँ दिविसा को, तुम नाश्ता कर लो, बट वो किसी के पास जा ही नहीं रही थी। तो मैंने ना उसको दरी लिटा लिया था। इधर ये लोग बातें भी कर रहे थे, साथ में नाश्ता भी चल रहा था और दीदी भी अपना नाश्ता लेके आ चुकी थी और जो मेरी प्लेट थी वो भी आ चुकी थी। नाश्ता भी ना करके हम तो इधर हम लोग आ चुके थे रूम में। और ना दिविसा की तबीयत जो है वो ठीक है, लेकिन पता ही किसी के पास जा नहीं रही और दीदी इधर आराम कर रही हैं। मैंने भी सोचा थोड़ी देर आराम करूँगी, लेकिन ये रो रही। दिविसा क्या हो गया, क्या हो गया? तो गाइस अभी होगी हल्दी, नहीं इंगेजमेंट ना, तो पहले होगी इंगेजमेंट। तो अभी ना देखते हैं उसके लिए कितना टाइम है। और कपड़े वगैरह तो सब निकाल के रख दे रही हूँ, क्योंकि अभी
ये लोग बोल रहे थे आधा 1 घंटा है, लेकिन टाइम तैयार होने में थोड़ा टाइम लगेगा। इस वजह से दिवीसा को सुलाते हैं और फिर होती हूँ मैं खुद रेडी, उसके बाद दिवीसा को करती हूँ। जब तक विद्यांश को भी बुलाती हूँ, विद्यांश की भी करती हूँ, क्योंकि टाइम का पता नहीं चल रहा। फिर दिवीसा छोटी है तो बीच बीच में रोती भी है। ठीक है दीदी, ठीक है, ठीक है। हाँ, तो दीदी को भी बोलते हैं कि कपड़े वगैरह निकाल के रखें। तो इधर मैं हो चुकी थी रेडी, और एंगेजमेंट होएगी पहले, उसके बाद होएगी हल्दी। तो इधर मैं तो रेडी हो चुकी थी और दिवीसा भी इधर रेडी हो चुकी है। दिवीसा ने ऐसे नॉर्मल से कपड़े पहने, क्योंकि कंफर्ट में रहती है, वो ऐसे कपड़े पहनती इस वजह से। और विद्यांश भी रेडी हो चुका है, और ना दीदी पहले ही चली गई थी। तो चलते हैं, हम लोग भी जाते हैं। क्या हो गया दिवीसा को, क्या हो गया? दिवीसा को ले लिया था दिवीसे के पापा ने, और दिवीसा को लेके जाएंगे वो नीचे, और मैं और विद्यांश जाऊंगी थोड़ा सा दीदी से मिलने के लिए। तो धरना मैं पहले चली गई थी दीदी से मिले। दीदी बहुत ही प्यारी लग रही थी, और अभी इनकी भरी जाएगी गोदी, मतलब जो एंगेजमेंट से पहले गोदी भरी जाती है वो भरी जाएगी इनकी। तो इधर ना ये तासिया भी आप लोगों से हाय कर रही थी, और मैं पहुँच चुकी थी हॉल में, क्योंकि दिवीसा रोने लगी थी तो विद्यांश के पापा का आ गया था फ़ोन। ये ना किसी के पास भी नहीं जा रही थी, पूरे टाइम मुझे ही इसको लिए रहना पड़ा, क्योंकि ना ये बहुत रो रही थी। तो बहुत ज़्यादा भीड़ देख के ना बच्चे रोते हैं, तो ये प्रॉब्लम थी, और साथ में वहाँ पर शोर भी हो रहा था, और हल्का सा मौसम चेंज होने की वजह से इसकी तबीयत भी ठीक नहीं लग रही थी, तो ना ये रो रही थी। तो इधर हम लोग ना बैठ के ना इन लोगों का डांस देख रहे थे, जो जीजू की साइड से सब लोग डांस कर रहे थे, वो मतलब लड़के वालों की तरफ से डांस हो रहा था, तो वो देख रहे थे, और दीदी की भरी जा रही थी गोदी। तो इधर ना वो लोग थे, जो लोग लड़के वाले लोग हैं, वो लोग दीदी की गोदी जो थे वो भर रहे थे। और उसके बाद ना दीदी का ये जो सब होने के बाद बुआ की गोदी में बैठाया था। इधर पहले मामी जी ने अपनी गोदी में बैठाया था, फिर बुआ जी लोगों के, तब मतलब मेरी छोटी मौसी और बड़ी मौसी की गोदी में बैठाया था। और इनके फ्रेंड्स जो थे वो कर रहे थे डांस। जीजू के जो फ्रेंड्स लोग थे ना वो भी आए थे, तो वो ना इधर स्टेज पर वो लोग डांस कर रहे थे, हम लोग सब देख रहे थे। इधर पर मासी और मैं और विद्यांश के पापा, हम सब लोग आराम से एक जगह बैठ के सब देख रहे थे। और अच्छा लग रहा था। शादी में काफ़ी टाइम बाद शादी में गई थी मैं, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा था। फिर ना हम लोगों की बारी आई थी ओली डालने की, तो जीजू की ओली जो थी वो हम लोग भी डालेंगे। तो इधर हम लोग भी पहुंच चुके थे, और ये पहले दीदी से बोला मैंने कि दीदी पहले आप डाल दो, उसके बाद हम लोग डालेंगे। तो मैं ना ज़्यादा रेडी नहीं हो पाई पूरी शादी में, क्योंकि दिवीसा बहुत ज़्यादा ही रो रही थी, और उसको ना भीड़ देख के बहुत घबराहट हो रही थी। तो मैंने कोई सी भी हेयर स्टाइल वगैरह कुछ भी नहीं बनाया, सिर्फ ना मैंने जूड़ा बनाया था डायरेक्ट, और मुँह का मेकअप कर लिया था थोड़ा सा बस, और साड़ी वगैरह पहन ली थी, कुछ भी नहीं किया था। तो इधर मेरी ना पिक, एक दो पिक भी निकली थी, और जीजू बोल रहे थे मुझे मीठा मत खिलाना, कुछ ना काजू वगैरह खिला दो, तो मैंने उनको काजू खिलाया था। और विद्यांश भी हम लोगों के साथ गया था वहीं पर, और एक दो पिक भी ली थी हम लोगों ने। इधर ना बारी बारी से सब लोग आ रहे थे, तो पहले दीदी लोग, हम लोग सब लोग डाल दी थी, मासी लोग पहले ही कर रही थी ये सब। और अच्छा लग रहा था। ये जो मिठाई वगैरह हैं वो सब कुछ दीदी की साइड की थी, मतलब मामा जी की साइड से था ये सब। इतने अच्छे से डेकोरेट किया था। आप लोग देखना, कमेंट में ज़रूर बताना कि आप लोगों को ये सब कैसा लगा। और वो ना जो था उस तरफ ना दीदी की साइड से, मतलब ससुराल वालों की साइड से था, एक तरफ था मायके वालों की साइड का, एक तरफ था ससुराल वालों की साइड का। तो ये सब कुछ रखा था, साड़ी वगैरह थी, सब कुछ उन लोगों ने खूब अच्छे से तरीके से रखा था। और ये रही मेरी मासी और दीदी, जो कि दिवीसा को लिए थी। दिवीसा थोड़ी थोड़ी सबके पास जाने लगी थी। मासी के पास तो वो काफ़ी टाइम तक खेलती भी रही, दीदी के पास भी जा रही थी। पता नहीं क्यों ये दीदी की आवाज़ सुनती है और इसका रोना चालू हो जाता है। और इधर ना दीदी वेट कर रही थी कि हो सकता है शायद इंगेजमेंट जल्दी से हो जाए, तो इंगेजमेंट का लुक को दूसरा करना था। मुझे ये लगा था कि इसी कपड़े में होगा। फिर इधर ये रही दीदी की मामी और तासिया। तासिया तो काफ़ी क्यूट है। ये रही दीदी, मोना दीदी की बड़ी दीदी हैं ये। और ये मामी जी हैं, ये मेरी दीदी ही हैं, इनको तो आप जानती ही हो। और ये जो जीजू हैं ना, ये है मिकी दीदी के हस्बैंड, यानी मोना दीदी के, मेरे जो मामा हैं उनके बड़े वाले दामाद। तो इनका जो पैर था ना वो इन्फेक्शन
फ्रैक्चर हो गया था, क्योंकि ये ना बस से आए हुए थे, मतलब शादी में ही जा रहे थे, रास्ते में चाय के लिए बस से उतर ही रहे थे। तो ये जैसे ही उतरे तो उनका पैर जो था वो मुड़ गया था, जिसकी वजह से स्वेलिंग आ गई थी। तो फिर डॉक्टर के पास लेके गई तो उन्होंने पलस्तर चढ़ा दिया था, और फिर वो चल नहीं पाए पूरी शादी में। उन्होंने ऐसे ही किया, मतलब व्हील चेयर से ही सारी शादी अटेंड की उन्होंने। लेकिन ये था, वो काफ़ी हैप्पी थे, साली की शादी थी तो उनको भी इंजॉय करना बनता था। तो इस तरीके से चेयर को ऊपर ले गए थे भाई, सारे जितने भी थे ना सब लोग ले गए थे, मतलब विद्यांश के पापा लोग सब लोग ना ऐसे ही व्हील चेयर को उठाकर स्टेज पर रख दिया था। और ये जो गोदी थी वो भी जीजू और दीदी दोनों ने डाली थी, और तासिया भी थी अपनी मम्मा की हेल्प कर रही थी। और ये ना अच्छा लग रहा था कि जीजू ना सैड नहीं थे, सब लोग हैप्पी थे, दीदी तो रोने भी लगी थी। और इधर ना मिष्टी विद्यांश अपना मोबाइल चला रहे थे, और दीदी और भाई साहब और मासी ये ना दिविसा को खिला रहे थे। लेकिन पता नहीं क्या दिविसा का मूड कब क्या ख़राब हो जाए, वहीं रोने लगती थी, वहीं आ जाती थी सबके पास हाथों में, वहीं फिर पता नहीं क्या उसको होता था कि वो ना भीड़ जैसे ही देखने लगती थी ना तो रोने लगती थी। लेकिन मासी के पास तो वो काफ़ी टाइम तक खेलती भी रही। ऐसा था कि जब उसका मूड कर रहा था, देख सकते हैं कैसा वो मुंह बना रही है, तो मासी बोली थी इसका एकदम से कैसा मुंह बनने लगता है। तो यही सब था। इधर आप ये देख सकते हैं बोट है जो कि जिसमें लगुन जा रही थी, तो उसके लिए बनाई थी, जो कि बहुत ही सुंदर लग रही थी। और ये मतलब जो डेकोरेशन है ना वो सब लोग कुछ बहुत अच्छा था। फिर हम लोग ने देखी ये जो एंगेजमेंट के लिए आ रही थी दीदी, वो क्योंकि ना एंगेजमेंट का जो लुक था उनका दूसरा था, तो ये आ चुकी थी दीदी और बहुत ही प्यारी लग रही थी। जीजू का भी जो लुक था वो बहुत सुंदर लग रहा था और दीदी का भी। तो अब होगी एंगेजमेंट और ये हो चुकी थी उन लोगों की एंट्री, तो एंट्री भी काफ़ी सुंदर हुई थी और ये दोनों भी काफ़ी सुंदर लग रहे थे। आप लोग भी कमेंट में ज़रूर बताना कि ये लोग कैसे लग रहे हैं। और इस तरीके से इनकी एंट्री हुई थी, बीच बीच में इन लोगों ने डांस भी किया था और खूब अच्छी तरीके से मतलब हुआ था, ये सब अच्छा लग रहा था। फिर ये लोग स्टेज पर पहुंच चुके थे और जो एंगेजमेंट की रिंग थी ना वो लॉक की थी, इनको खुद को खोलना था दोनों लोगों को। तो पहले दीदी ने खोला, दीदी थोड़ा सा देर से खोल पाई थी आई थिंक, और जीजू ने जो था वो जल्दी से ही मतलब लॉक से वो निकाली थी रिंग। तो ये जो दीदी थी ना, तो दीदी की नंद थी जो उन्होंने लॉक की थी, बोल रही थी आप कोशिश करो खुल जाएगी बट खोलोगी आप ही। थोड़ा सा टाइम लगा था बट खोल ली थी उन्होंने, और जीजू ने थोड़ा जल्दी खोल लिया था और हम लोग पीछे से बोल रहे थे कोई नहीं दीदी खोल लोगी आप। तो इधर ना जीजू ने भी निकाल ली थी रिंग। अब आता है एक दूसरे को पहनाने का टाइम। तो रिंग सेरेमनी जो थी वो बहुत अच्छे तरीके से हुई थी। तो इधर ना दीदी कंफ्यूज हो रही थी कौन सी रिंग में पहना है, जबकि ना इधर से किसी ने बताया भी था, लेकिन वहाँ पर स्टेज पर नर्वस होता है सबको। तो इधर लोग बोल रहे थे कौन सी में पहनाना है क्या करना है, तो ये सब उन लोगों का डिस्कशन चल रहा था। फिर इन लोगों ने एक दूसरे को रिंग पहनाई और ये जो बबल्स थे ना वो बहुत ही प्यारे लग रहे थे, कितनी सुंदर लग रहे हैं, ये वीडियो में भी बहुत सुंदर लग रहे हैं। तो इधर हो चुकी थी रिंग सेरेमनी और इन लोगों को कॉन्ग्रेचुलेसन, दोनों लाइफ में खुश रहें। और मेरा मोबाइल जो था वो हिल रहा था क्योंकि मैं दिविसा को गोदी लिए थी, बट मेरा था कि थोड़ा थोड़ा सब कुछ शूट कर लूँगी, तो जितना भी बन पड़ा था मैंने कर लिया था। तो एंगेजमेंट भी हो चुकी थी और मैं ना जल्दी से ही रूम में चली गई थी क्योंकि दिविसा परेशान कर रही थी, वो रो रही थी इधर, क्योंकि सॉन्ग वगैरह सब कुछ बज रहे थे ना, तो दिविसा ना घबरा सी रही थी। तो इस वजह से ना मैं जल्दी ही चली गई थी, दीदी से बोल दिया था कि आप आराम से आ जाना। और वो बोल रही थी मुझे कहीं घूमने जाना है, वो मुझसे भी बोल रही थी, लेकिन दिविसा रो रही थी। तो मैं ना एंगेजमेंट देख के अपने रूम में चली गई थी, उसको थोड़ा सा ना सुलाया। तो इधर मैं एंगेजमेंट देख के और ये जो फोटोज़ वगैरह देख के चली गई थी अपने रूम में। ये रही मैं, विद्यांश के पापा मुझे छोड़ के आ चुके थे, विद्यांश भी मेरे साथ ही गया था। तो जो एंगेजमेंट का फंक्शन था वो तो हो चुका है और ये रही दिविसा को ना मैंने इधर आराम से सुला दिया है, तो ये अब सो चुकी है। और विद्यांश को मैंने रेडी कर दिया है हल्दी के लिए, अब होगी हल्दी। और दीदी ना एक जगह घूमने गई है, वो बोल रही थी मुझे घूमने जाना है, मौसम सही नहीं था इस वजह से मैं नहीं गई। मैंने कहा मैं इधर ही ठीक हूँ, कुछ देर दिविसा के साथ आराम करूँगी, उसके बाद हल्दी के लिए रेडी हो जाऊँगी। तो जब तक दीदी आएंगी तब तक हल्दी का फंक्शन तो चालू हो ही जाएगा, लेकिन मैंने दिविसा को ना आराम से सुला दिया है, ये आराम से सो रही है इधर पे। तब तक ना मैं भी रेडी हो जाती हूँ और विद्यांश को मैंने कर दिया है। तो
इस ब्लॉग को रहने देते हैं इधर तक। अभी ना नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को मैं अपने हल्दी का लुक बताऊंगी और मैं किस तरीके से रेडी हुई हूँ ये भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।